हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर रुचि चौधरी और आप देख रहे हैं वायरल डॉक्टर। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों के लिए है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप एक अच्छी माँ हैं, तो यकीनन आप हाँ कहेंगी। पर मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि क्या वाकई में आप एक अच्छी माँ हैं? क्या आप अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं? क्या परवरिश में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है? तो आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक अच्छी माँ कैसे बने। कुछ बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें कुछ मैं आपको बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और हम उनकी परवरिश में इतना डिसबैलेंस हो जाते हैं। हम अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड में और अपने बच्चे की केयर करने में बैलेंस नहीं बना पाते। तो उस समय हम इरिटेट होने लगते हैं। ना हमें सोने का वक़्त मिलता है, ना खाने का वक़्त मिलता है, ना अपना कुछ ध्यान रखने का वक़्त मिलता है, ना हम अच्छे से अपनी ही केयर कर पाते हैं और ना ही बच्चे की। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने लगती हैं और उस सब का सबसे पहला असर खुद हमारे ऊपर होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो उस समय आपको गुस्सा नहीं करना है और कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसे में पज़ल बिल्कुल ना हो, गुस्सा बिल्कुल ना करें, बच्चे के ऊपर गुस्सा बिल्कुल ना उतारें। आप आराम से शांत रहकर चीज़ों को हैंडल करें, बच्चे के ऊपर गुस्सा बिल्कुल ना करें। आप ये सोचें कि आप कितनी ब्लेस्ड हैं। एक माँ बनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए आपको ईश्वर का थैंकफुल होना चाहिए। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आप माँ बनी हैं, क्योंकि माँ के बिना एक स्त्री का जीवन अधूरा होता है। और केवल आप ही ऐसी नहीं है, आप अकेली नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। हर किसी औरत की ज़िंदगी में ये समय ज़रूर आता है। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे हैंडल करती हैं। इसके बाद अगली बात कि आप अपने बिहेवियर में सॉफ्टनेस रखें, सॉफ्टली बिहेव करें। अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर आपके घर में अगर सर्वेंट्स हैं, मेड काम करती, हर किसी के साथ आपको बहुत अच्छे से बात करनी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे बच्चे हमें ही फॉलो करते हैं। जैसा हम जिसके साथ बोलेंगे वो ऐसा ही सेम बिहेव करेंगे। अगर सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए, आप उससे सही से बात नहीं करते हैं, तो बच्चा वही चीज़ बहुत ध्यान से देख रहा होता है और इन फ्यूचर वो यही करने वाला है। जैसा आप बोलेंगे वो ऐसा ही व्यवहार करेगा। जो कि इसके बाद अगला पॉइंट कि अपना खुद ख्याल रखें और बच्चे का भी ख्याल रखें। अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगी। अगर आप खुद बीमार हैं, हर समय लेज़ी फील करती हैं, तो आप कैसे अपने बच्चे का, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, खाना अच्छे से खाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, पर इस चीज़ को इग्नोर ना करें, यानी अपनी हेल्थ की अनदेखी बिल्कुल ना करें। तभी आप बच्चे का भी ख्याल रख पाएंगी। अगर आप मेंटली फिज़िकली फ़िट हैं तभी आप अपने बच्चे को सही से देख रेख कर पाएंगी, उसकी केयर अच्छे से कर पाएंगी। क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों की इम्यूनिटी डिपेंड करती है उनकी केयर के ऊपर। तो अगर आप उनकी अच्छी केयर करेंगी तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप होगा और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार दें। अगर आप एक से ज़्यादा बच्चे की माँ हैं तो अपने दोनों बच्चों को या तीनों बच्चों को बराबर प्यार दें। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे के आने के बाद बड़े बच्चे की इम्पोर्टेंस कम हो जाए। उसको ये कभी फ़ील नहीं होना चाहिए कि अब उसका छोटा भाई बहन आ गया है तो अब आपको उससे प्यार नहीं है, आप उसकी परवाह नहीं करती। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अब उस बच्चे को, बड़े बच्चे को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम खुद कर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, बच्चों को माँ की ज़रूरत तो हमेशा होती है, वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। तो बड़े बच्चे को कभी भी ये फ़ील ना होने दें
ये महसूस ना होने दें कि आप उसकी केयर नहीं करती या आप अब उसका ध्यान कम रख रही हैं, छोटे बच्चे का ध्यान ज़्यादा रख रही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि चाहे आपको कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, आप अपने बच्चों पर गुस्सा कभी ना निकालें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हम फैमिली में रहते हैं या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि आप अगर कहीं अपने वर्किंग प्लेस पर मान लीजिए आपके किसी कोलीग से या आपके बॉस से आपका झगड़ा हो गया, कोई अनबन चल रही है, हमारा मूड ऑफ है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो माएँ होती हैं वो आके बच्चों पे सारा गुस्सा निकाल देती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो वो आपका गुस्सा झेल लेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, पर जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा वो आपका ये बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा और ये चीज़ इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो इसलिए अपना गुस्सा कभी भी बच्चों के ऊपर ना निकालें। शांत मन से अपनी समस्या को निपटाएं। अपने ऑफिस में अगर कोई झगड़ा है तो उस प्रॉब्लम को ऑफिस में ही छोड़ के आएँ, घर पर ना लेकर आएँ। आप घर में आएँ, शांत मन से आएँ, अपने बच्चों से बातें करें, उनसे प्यार करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को सॉरी बोलना ज़रूर सिखाएं और आप खुद भी बोलें। मान लीजिए अगर आप खुद कोई गलती करते हैं, जैसे आपने बच्चे को प्रॉमिस कर दिया कि हम संडे को आउटिंग पे जाएंगे, हम वहाँ पिकनिक के लिए जाएंगे, और सडनली आपको कोई काम आ गया और आप नहीं जा पाए, तो इस चीज़ के लिए आप बच्चे को प्रॉमिस कीजिए और सॉरी बोलिए। नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ का आप प्रॉमिस करिए, और जो आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए हैं उसके लिए सॉरी बोलिए। और यही चीज़ बच्चे को भी सिखाइए, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो बेझिझक आपके पास आके सॉरी बोल सके, अपनी बात को कह सके, क्योंकि ये चीज़ आप ही उसे सिखा सकती हैं, कोई और नहीं सिखाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाएं, यानी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप जो आदतें उसको डालेंगी वो लाइफ टाइम वही डेवलप होती चली जाएंगी। अगर आप उसको सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो वो सुबह जल्दी उठेगा, रात में जल्दी सोएगा। तो ये टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है, और साथ साथ आपको अपना टाइम टेबल भी डिसाइड करना है। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता है, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, या सुबह ट्यूशन जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं सुबह जल्दी, तो ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चे को बैठा के खुद सो जाएं। आपको बच्चे के साथ साथ बैठना है, ताकि उसको ये लगे कि मेरी मदर भी मेरे साथ ही जाग रही है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना मेरा काम है और मदर को मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप बच्चे को उठाइए, उसके साथ बैठिए, अपना कुछ और काम करिए जो आप कर सकते हैं, अपने घर के काम कीजिए, पर बच्चे को ये बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके काम में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। तो ये काम आपको करना है। बच्चे का टाइम टेबल बनवाइए, उसका पढ़ाई का टाइम फिक्स कीजिए, खाने का टाइम फिक्स कीजिए, खेलने का टाइम फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सारे दिन टीवी देख रहा है तो टीवी देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो बस पढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी मदर्स मैंने ऐसी भी देखी हैं जो बच्चे को पढ़ाई के लिए हर समय फोर्स करती हैं। बस बच्चे किताबें खोल के सामने बैठे रहते हैं और बस दिमाग में कुछ नहीं जाता, पढ़ाई कुछ नहीं होती है। तो बच्चे की कैपेसिटी कितनी है पढ़ाई करने की, या फिर वो क्या चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए। कब उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझनी है। हर समय बच्चे को पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उसको फोर्स नहीं करना है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिनका आप ख्याल रखेंगी तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो आपको बेस्ट मदर बोलेंगे और ख़ुद भी आपकी तरह ही बनने की कोशिश करेंगे। तो आज से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।